भारत का भूकंप मैप, जी हाँ, भारत का भूकंप मैप जो है अब वो बदल गया है। ये मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो जो डार्क रेड कलर या फिर जो डार्क ब्राउन कलर का जो एरिया आपको नजर आ रहा है, अब ये नया मैप जो है वो पेश किया गया है। सबसे डेंजरस जोन जो है इसको कहा जाएगा। आपको बता दें कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS ने देश के सिस्मिक जोन मैप पर बड़ा बदलाव किया है। आपको मैं बता देती हूं कि सबसे बड़ा जो बदलाव है, अब मैप में एक नया जोन जोड़ा गया है। जो मैं आपको बता रही थी उसे जोन 6 नाम दिया गया है। आपको बता दूं जोन 6 सबसे खतरनाक जोन माना जाएगा। सबसे खतरनाक भूकंप का क्षेत्र ये रहेगा। और हैरानी वाली बात यह है कि पहली बार, जी हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हिमालय का पूरा एरिया है, मतलब जो आप ऊपर का एरिया देख रहे हो, ये पूरा एरिया इस 6 जोन के अंदर आने वाला है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है वो निकल के आ रही है। जोन 4 और 5 में भी देखिए, लेकिन अब हिमाचल, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल, साथ ही जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश से लेकर पूरा पर्वतीय जो बेल्ट है वो जोन 6 में शामिल कर दिया गया है, जो सीधे सबसे गंभीर खतरे वाले 6 जोन में चला जाता है। BIS के इस नए बदलाव के बाद देश का लगभग 61% हिस्सा जो है अब भूकंप के उच्च खतरे वाले क्षेत्र में दर्ज किया जाएगा, मतलब जो ऊपर वाला क्षेत्र है। आपको बता दूं कि पहले ये जो प्रतिशत था वो 59% था, जो अब 61% तक पहुंच गया है। यानी कि यह साफ है कि भारत का जो बड़ा भूभाग है वो भूकंप के खतरे में आता नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो चलिए समझ लेते हैं कि भारत के भूकंप जोन और उसमें शामिल क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए, बहुत कम, मतलब 11 क्षेत्र जो आते हैं वो दक्षिण भारत के कुछ हिस्से में आते हैं। मध्यम, जिसमें 3 क्षेत्र आते हैं मध्य भारत के हिस्से में आते हैं, मतलब सेंट्रल इंडिया के। इसमें उच्च स्तर वाले जो क्षेत्र है वो 18 है, जिसमें दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर शामिल हैं। उसके बाद आता है बहुत उच्च, मतलब 11 जोन है उसमें, जिसमें कच्छ और पूर्वोत्तर भाग जो है हमारे देश का वो आता है। और सबसे ऊंचा, मतलब जो 6th जोन है, इसमें पूरा हिमालय, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का इलाका इस 6 जोन के अंदर आता है। अब आगे बढ़ते हैं और नए भूकंप जोन मैप में हिमाचल को सीधे जोन 6 में, मतलब सबसे खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। लेकिन देखिए, अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों? इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजन जो है वो निकल के आ रहे हैं। एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली वजह जो निकल के आ रही है वो हिमाचल के नीचे जो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से टकराती हुई नजर आ रही हैं। और एक तरफ इंडियन प्लेटो है और दूसरी तरफ है यूरेशियन प्लेट। दोनों प्लेटें लगातार एक दूसरे से जो है वो टकरा रही है, एक दूसरे पर दबाव बना रही हैं। दूसरी बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है, इस टकराव की वजह से कई जगह पे प्लेट्स लॉक हो चुकी हैं। यानी नीचे जमीन में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, पर प्लेटें हिल नहीं पा रही हैं। यही वजह है कि जो प्लेट है वो एक जगह पे लॉक हो जा रही है और जो हिमाचल वाला इलाका है वो बेहद ज्यादा खतरे की श्रेणी में आ गया है। जब प्लेट्स लॉक रहती हैं तो अंदर बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा जो है वो जनरेट होती है, ऊर्जा जमा हो जाती है। और जिस दिन ये लॉक टूटेगा तो बड़ा भूकंप आ सकता है। और ये जो तीव्रता है वो करीब 8 तक की बताई जा रही है, या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है। पूरा जो बेल्ट है उसमें देखिए, कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, नेपाल सीमा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक की सीमा जो है इसके अंदर आती है। हर हिस्सा इस तनाव के नीचे है। इसीलिए ही देखिए, BIS ने पूरे इस हिमाचल वाली जो प्रदेश है, ये आपको मैं मैप दिखा रही हूँ, इसे जोन 6 में रखा गया है। और ये जो इलाका है आप ऊपर का देख रहे हो, हिमाचल मतलब जम्मू कश्मीर से लेके उधर अरुणाचल प्रदेश तक का पूरा इलाका है। इसके अंदर नेपाल का भी कुछ इलाका जो है वो आ रहा है और इसे 6 जोन के अंदर रखा गया है। अब आपको बताते हैं कि देश में कहां-कहां जो है वो भूकंप की स्थिति बन सकती है। तो देखिए, सबसे पहला है उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, साथ ही जो पूर्वोत्तर राज्य जो हैं उसमें भी खतरा जो है वो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा आपको बता देते हैं नेपाल और बिहार की जो बॉर्डर है वहां पर भी खतरा जो है वो सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। अब बात करते हैं कौन कौन से शहरों में सबसे ज्यादा खतरा है। मतलब अब तक मैंने आपको बताया कि कौन कौन से राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा नजर आएगा, लेकिन अब मैं आपको स्पेसिफिक शहर बताने जा रही हूँ कि कहाँ का जो खतरा है वो नजर आएगा। जो जोन 6 है उसके अंदर जो शहर आ रहे हैं वो है अगरतला, भुज, चंडीगढ़, दार्जिलिंग, लेह, मंडी, पंचकुला, शिमला और शिलोंग।
ये जो सारे इलाके हैं अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्थ जोन है वहीं के हैं। जोन 5 के अंदर कौन कौन से खतरे वाले शहर है वो मैं आपको बता देती हूँ। अंबाला, अमृतसर, बहराइच, जालंधर और करनाल, मतलब पंजाब। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा इलाका जो है कुछ शहर हैं जो इसमें जोन 5 के अंदर आ रहे हैं। जोन 4 की बात कर लेते हैं। इसके अंदर है नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम और गाजियाबाद। मतलब जो दिल्ली वाला जो एरिया है वो जोन 4 में आता नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ लेते हैं और आपके लिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि देखिए जो भूकंप आता है तो उस पर क्या करना चाहिए, किस तरीके की जो सिक्योरिटी है हमें रखनी चाहिए, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। नए घर बनाते समय 2025 को कोड का पालन करना होगा। दूसरी, ज़मीन को ध्यान में रखकर स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना होगा, मतलब जिस तरीके की ज़मीन होगी उस तरीके का स्ट्रक्चर होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात, साइट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स पर काम करें। चौथी बड़ी बात मैं आपको बता देती हूँ, नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को मजबूती से फिक्स करें। और पांचवी बड़ी बात यह है कि भारी सामान को हमेशा जकड़ कर रखें। तो ये कुछ 5 से 6 चीज़ें हैं कि जब आप घर बना रहे हैं तो ध्यान में रखें, क्योंकि अगर भूकंप से बचना है तो उस वक्त किस तरीके की सिक्योरिटी हमें चाहिए वो इन 5 टॉपिक्स के बीच में नजर आई है। तो अब भूकंप के खतरे से बचने के लिए आखिर क्या कुछ किया जाना चाहिए और एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कुछ कहना है। चंदन घोष भूकंप विशेषज्ञ है, उनका क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। 20 मंजिला 25 मंजिला जो दिल्ली एनसीआर में स्पेशली जो है, उस बिल्डिंग में खतरा लोकल अर्थक्वेक से कम होगा, लेकिन उस बिल्डिंग में खतरा होगा जब हिमालय जो कि 200 किलोमीटर दूरी पर उत्तरी दिशा पर है, जो हम पार्किंग वगैरह जो फैसिलिटी उसमें रखते हैं, ग्राउंड फ्लोर में जो पार्किंग है, उस सबसे वो वाला बिल्डिंग जो ओपन पार्किंग जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान होंगे।